सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हितोपदेश नाम की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जो हमें अच्छी शिक्षाएं सिखाती है, अच्छी नीतियों को सिखाती है, और साथ साथ में इस कक्षा के माध्यम से हम संस्कृत भाषा को पढ़कर के अर्थ निकालना सीखते हैं और व्याकरण का अभ्यास करते हैं। चलिएगा, ये आज की हम 27वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं। 26 कक्षाएं मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं और सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए क्रमानुसार प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, हितोपदेशः। तो हितोपदेशः नाम के कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज आपको क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगे। चलिएगा, गत कक्षा में हम जो पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। हमने गत कक्षा में आपको यहाँ तक पढ़ाया था, ये 60वां श्लोक पढ़ा दिया था और ये पंक्ति यहाँ तक पढ़ा दी थी। जो बिडाल है, बिल्ला है, वो गिद्ध को बता रहा है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अथवा लोक में जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के घर में शत्रु भी अतिथि बन के आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक उदाहरण उपमा के रूप में दिया था कि जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वृक्ष को काटने वाला व्यक्ति भी यदि वृक्ष के पास में आकर के उस वृक्ष की छाया को ग्रहण करता है तो वृक्ष अपनी छाया को उस व्यक्ति के ऊपर से हटाते नहीं है, उसको देते रहते हैं। भाई ठीक है, जब तो वो शत्रु है वृक्ष का तो भी। तो इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए, प्राणियों को चाहिए कि कोई शत्रु भी अतिथि बन के आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए, उसको ठीक से सुविधाएं ग्रहण कराना चाहिए। ये ऐसा कहना है। इसलिए मैं तुम्हारा अतिथि हूं और तुम्हारे घर पर आया हूं, बेशक मैं भिन्न जाति का हूं, ठीक है, मैं हिंसक जाति का हूं, परंतु मेरा तुम सत्कार करो। ये गिद्ध को कह रहा है बिडाल, मार्जार। और वो कहता है कि इसी प्रकार से शास्त्रों में अथवा दूसरे लोग भी और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? यतः, और भी कहा जाता है इसी प्रकार से, जैसे ऋणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी चाशूनृता ये तान्यपि सतां गेहे नोच्छद्यन्ते कदाचन। वो कहता है, मार्जार कहता है बिल्ला कि सुनो भाई, देखो कि शताम माने श्रेष्ठ लोग होते हैं, ठीक है। शताम गेहे माने सत्श्रेष्ठ लोगों के घर में, कहते हैं तृणानी माने तृण, तृण का अर्थ है यहाँ पर बिछाने के लिए कोई भी चटाई, मैट, घास के तृण। प्राचीन काल में जो घास की चटाई बनाई जाती थी, घास के आसन बनाए जाते थे, तो इसलिए यहाँ तृणानी कहा है। तो कह सकते हैं बैठने के लिए आसन आदि। और भूमि ही, और भूमि माने रहने के लिए भूमि, स्थान। और उदकम, और पानी आदि। उदकम माने पानी, भोजन, सब कुछ आ जाएगा। वाक चतुर्थी, चतुर्थी वाक च शून्यता। और कहते हैं कि अच्छी वाणी, मीठी वाणी। चौथी बात क्या है? चौथी चीज कि उनके घर में अर्थात कोई आता है तो वो क्या है, मीठी मीठी बातें बताते हैं, प्यार से बोलते हैं, प्रेम से, उनकी वाणी प्रेम भरी होती है।
सुनृता माने अच्छी, सत्ययुक्त, मीठी मीठी वाणी। ये 4 चीज कहते हैं। एतानि अपि माने ये भी, ये निश्चित रूप से, क्या, बैठने के लिए आसन आदि, रहने के लिए भूमि आदि माने घर, उदक माने खाने पीने, पीने का सामान आदि वस्तुएं, और चौथी अच्छी वाणी। ये कहते हैं ये श्रेष्ठ लोगों के घर में कदाचन माने कभी भी, न उच्छिद्यन्ते माने समाप्त नहीं होते हैं। अर्थात श्रेष्ठ लोगों के घर में ये 4 चीजें तो हमेशा बनी ही रहती हैं, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे अमीरी आ जाए, चाहे निर्धन बन जाए, चाहे धनवान बन जाए, ये 4 चीज तो उनके घर में रहती ही है मित्रों। ठीक है, तो इसलिए अब तुम्हारे पास में मैं अतिथि बन के आया हूं। आप श्रेष्ठ हैं, आप, मैंने सुना है आप धर्मज्ञ हैं, ठीक है, बहुत सारे शास्त्रों को आपने पढ़ा है, आप कृपालु हैं, दयालु हैं। गिद्ध को कह रहा है, तो इसलिए ऐसा कहा है शास्त्रों में, ध्यान करिए गिद्ध महाराज जी। और क्या कहा, अन्यच्चा, और भी कहा है। इसी प्रकार से अतिथि के बारे में और भी कहा गया। बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। कहते हैं कि बालो वा यदि वा वृद्धो वा गृहम आगत माने घर को आया हुआ कोई बालक हो, अथवा कोई वृद्ध माने बूढ़ा व्यक्ति हो, अथवा कोई युवा व्यक्ति हो, कोई भी हो, बूढ़ा वृद्ध युवा कोई व्यक्ति घर को आया है, तस्य पूजा विधातव्या, उसकी पूजा माने उसका सत्कार करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। सर्वस्य अभ्यागतो गुरु हो, क्योंकि अभ्यागत माने अतिथि ही, क्या, अतिथि ही सर्वस्व माने सभी लोगों का गुरु हो, गुरु होता है। अतिथि क्या होता है, सभी लोगों का गुरु होता है। इसलिए चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, ठीक है, संत हो, महात्मा हो, शत्रु हो, उसकी तो पूजा करनी चाहिए, अर्थात उसका तो सत्कार सम्मान करना ही चाहिए। ऐसा हमारी लोक परंपरा है, ऐसा कहते हैं हमारे श्रेष्ठ महाजन पुरुष। और अपरम च, ये अपरम च है, ठीक है, अपरम च, और भी इसी प्रकार से, अपरम च का अर्थ है और भी इसी प्रकार से। सुनिएगा, क्या, कि निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहरते ज्योत्सनां चंद्रश्चांडाल वेश्मनः। एक उदाहरण और दे रहा है, कहता है कि साधवः, जो साधु लोग हैं, श्रेष्ठ लोग, संत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो क्या है, निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु माने गुणहीन प्राणियों पर भी, माने सभी प्राणियों पर, दुष्ट प्राणियों पर भी, अच्छे प्राणी सब पर, क्या है, निर्गुणेषु का अर्थ यही है, दुष्ट प्राणियों पर भी और अच्छे, अपि माने भी, दूसरे भी, अच्छे लोगों पर भी। दयाम कुर्वन्ति, वो दया करते हैं, दया करते हैं, भाई कोई बात नहीं, आया है रे, जो बैठ, चल बैठ जा, सेवा शुश्रूषा करते हैं तेरी। कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे चंद्रहा, चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा है वो क्या है, चांडाल वेश्मनः,
माने चांडाल माने नीच पुरुष, अधम पुरुष, दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति के वेश माने घर से, घर के क्या है, घर की ज्योत्सनाम न ही संहरते। चंद्रमा अपनी जो रोशनी है ज्योत्सना को वो चांडाल के घर से हटाता नहीं है, उसमें भी भेजता है, वहां पर भी जाती है चंद्रमा की रोशनी। जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोगों के घर में भी चंद्रमा का प्रकाश जाता है, वैसे ही चांडाल के घर में भी जाता है। चंद्रमा सबको बराबर रूप से देता है, क्योंकि चंद्रमा श्रेष्ठ है। दुष्टों के लिए, अच्छे और श्रेष्ठ लोगों के लिए, सबके घरों में वो प्रकाश कर देता है, कोई पक्षपात नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से साधु लोग भी सभी प्राणियों पर दया करते हैं। और आप श्रेष्ठ व्यक्ति, साधु संत गिद्ध महाराज जी को कह रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं मार दूंगा, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए आपको। और कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरम च अन्यच्च, इसी प्रकार से अन्य मन दूसरी जगह और भी कुछ बताया गया अतिथि के बारे में। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहा प्रतिनिवर्तते, गृहात् प्रतिनिवर्तते, अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते, स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। और सुनो गिद्ध महाराज जी, मार्जार कह रहा है बिल्ला कि अतिथि ही माने अतिथि, यस्य माने जिसके, गृहात माने घर से, भग्नाशः प्रतिनिवर्तते, प्रतिनिवर्तते माने लौट जाता है। कैसा भग्नाशः माने बिना अपनी आशाओं को, इच्छाओं को पूर्ण किए वो जिसके घर से लौट जाता है, अर्थात जहां उसकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं होती, अतिथि की, भोजन के लिए आया, सोचा चलो आज रात यहीं गुजार लेंगे, और वहां से वो उस घर का मालिक उसको भगा देता है, तो कहते हैं ऐसा अतिथि जिसके घर से वापस लौट जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति बिना किए ही, कहते हैं उसकी स्थिति क्या होती, कहते हैं सा तस्मै दुष्कृतम दत्त्वा, सा माने वह अतिथि, वह अतिथि, तस्मै माने उस गृहस्वामी को के लिए, दुष्कृतम दत्त्वा माने शाप दे करके शाप दे जाता है, शापम दुष्कृतम शाप दे करके, पुण्यमादाय गच्छति, और उसके घर में से जो पुण्य होते हैं उनको लेकर के, आदाय माने लेकर के चला जाता है, पुण्य लेकर के चला जाता है वो। अर्थात इसलिए कभी भी अतिथि को उसको बिना सेवा शुश्रूषा किए वापस मत भेजिएगा, नहीं तो वो आपको शाप दे जाएगा और आपका जो पुण्य है वो सारे घर का पुण्य लेकर के चला जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है बिल्ला। कहने का तात्पर्य ये है कि अतिथि की सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहा है ये पर ये इनको बात को मान लीजिएगा। ये क्या बता रहा है, ये बताया जा रहा है कि दुष्ट लोग अपने को अच्छा बताने के लिए कैसी कैसी मीठी मीठी बातें बताते हैं और इधर उधर की बातें ले करके आते हैं। देखो वहां लिखा है, वहां बताया, वहां बताया है ऐसे प्रमाण देते हैं, लिखा बेशक कहीं नहीं हो, ठीक है, अपनी तरफ से बना करके दे रहा है ये बातें बिल्ला। अन्यच्चा और भी कहा गया है ऐसा ही, क्या कहा है, उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयोतिथिः। कहते हैं
उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः। अर्थात उत्तमस्य वर्णस्य माने उत्तम वर्ण माने श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति कोई हो, अथवा नीच भी, अथवा नीच व्यक्ति हो, अधम व्यक्ति हो, चांडाल व्यक्ति हो, अथवा पापी व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति हो, व्यभिचारी व्यक्ति हो, परंतु क्या है, गृहम आगता, यदि वो घर को आया है, किसी के अतिथि बन के उसके किसी के घर आया है, तो कहते हैं पूजनीय यथा योग्य, उसका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्वदेवमयो अतिथि, क्योंकि सारे देवताओं से युक्त होता है अतिथि, अर्थात अतिथि में सभी देवता वास करते हैं। यदि अतिथि का हमने सम्मान कर दिया, अतिथि की हमने पूजा कर दी, उसको हमने दान दक्षिणा दे दी, तो समझिएगा सभी देवों का सत्कार कर दिया, सभी देवों की पूजा कर दी। इसलिए अतिथि कैसा भी हो ठीक है, दुष्ट व्यभिचारी श्रेष्ठ कैसा भी हो, सबका सत्कार करना चाहिए, ये बिल्ला कह रहा है। ऐसा आप मत कर दीजिएगा, हानि हो जाएगी। ये तो ठग है, बिल्ला ठग रहा है उसको, गिद्ध को छल कर रहा है उसके साथ में है। ये बताना चाह रहे हैं पंडित नारायण जी इन कथाओं के माध्यम से। देखो ठग लोग कैसी कैसी मीठी मीठी बातें कहते हैं, आदमी को अपने चंगुल में कैसे फंसा लेते हैं। आपको फंसना नहीं है, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको ठीक, चलिए तो ये हो गया। तो अब यहां तक हम आज यहां तक ही पढ़ेंगे, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिल्ला की पूरी बात हो गई है, मार्जान ने अपनी पूरी बात कह दी। अब गृद्धो अवदत माने गिद्ध बोलेगा, इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिएगा, थोड़ा सा व्याकरण देख लेते हैं, आइएगा। यहां से था श्लोक, यतः ये अव्यय है। ठीक है, त्रिणानी प्रथमा विभक्ति, बहुवचनांत है, नपुंसक लिंग है। भूमि है उदकम, तो भूमि रुदकम, यहां विसर्ग होगा ही नहीं, तो भूमि र में और उदकम जोड़ दिया है। ठीक है, ये भी प्रथमा है, प्रथमा व्यक्ति। वाक ये स्त्रीलिंग शब्द है, और इस वाक के विशेषण है चतुर्थी शून्यता, ये इसके विशेषण है, इसलिए इसमें स्त्रीलिंग हो रहा दोनों में। ठीक है, चाव्य पद है। एतानी अपि, तो यहाँ इको एणची लग गया है। ठीक है, सताम ये अस धातु का क्षत्रि प्रत्यय का सत बन गया, और षष्ठी बहुवचन का रूप है ये सताम, श्रेष्ठ लोगों के। गे है, गेह का अर्थ होता है घर, तो सप्तमी का सप्तमी व्यक्ति एक वचना। ना उच्छिद्यन्ते, तो ना उच्छिद्यन्ते आद गुणा लग गया, नोच्छिद्यन्ते, या उत्पूर्वक छिद धातु से ये कर्मवाच्य का है। क्या है? कर्मवाच्य का। तो कर्मवाच्य, इसका कर्म क्या है? इसका कर्म ये है एतानी, अर्थात ये सभी बहुवचन, तो इसलिए बहुवचन आया है, छिद धातु से कर्मवाच्य में बनता है। कदाचन, कदाचन ये अव्यय है। ठीक है, अन्यच्च, तो अन्यत च, तो हुष्णु से च हो गया तक। बालो वा हसी च लग गया, यदि वा वृद्धो युवा, यहां पर भी हसी च लग गया, ये युवा युवन शब्द का है। गृहम आगता सामान्य। ठीक, ये कता प्रत्यय किसमें हो रहा है? ये कर्ता में हो रहा है, यहां पर इसमें हो रहा है कर्ता में। तस्य पूजा विधातव्या, ठीक है, उसकी पूजा को करना चाहिए। तो ये विधातव्या माने विपूर्वक धा धातु से तव्य प्रत्यय है। ठीक है, ये पूजा का विशेषण है, क्रिया विशेषण। ठीक है, सर्वस्य अभ्यागतो गुरु, तो सर्वस्य अभ्यागत का सवर्ण दीर्घ हो गया, और यहां पर हसी च लग गया, अभ्यागत है। अपरम च, तो यहां पर अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण से पर सवर्ण हो गया है। ठीक है,
निर्गुणेशु अपि एक वर्ण सी लग गया, तो निर्गुणेशु, निर्गुणेशु, निर्गुण, तो निर्गुणेशु में समास करेंगे निर्गुण शब्द में, तो निर्गताः गुणाः येभ्यः ते निर्गुणाः तेषु निर्गुणेषु, बहुब्री समास होगा क्या? निर्गताः गुणाः, येषु माने गुण निकल गए हैं, येषु अर्थात येभ्यः जिनसे, ते निर्गुणाः और तेषु निर्गुणेषु, तो बहुब्री समास हो गया। सत्वेषु सप्तमी का है, दयाम द्वितीय, कुर्वन्ति क्री धातु का, लट्लकार का, प्रथम पुरुष का, बहुवचन का है, ठीक है। साधवः साधु का बहुवचन है, प्रथमा व्यक्ति एकवचन का। ना ही संहरते संपूर्वक, ह्री धातु से आत्मनेपद है, ठीक है, संपूर्वक। ज्योत्स नाम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांत है। चंद्रश चांडाल वेश्मन, तो यहाँ स्तोष्णश्चु लग गया, और चांडालस्य वेश्म, चांडाल वेश्म, तस्य चांडाल वेश्मनः, यहाँ पर पहले यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्य अन्यच्च, यहाँ पर स्तोष्णश्चु लग गया। आतिथिर यस्य सामान्य, भग्नाशः, यहाँ पर क्या भग्नाशः, यहाँ बहुब्री है, भग्नाः आशाः यस्य सः भग्नाशः, बहुब्री समास हो गया यहाँ पर, माने जिसकी आशाएं टूट गई हैं, छिन्न हो गई हैं, नष्ट हो गई, अतः आशाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, वो क्या कहलाता? भग्नाशः। गृहात पंचमी एक वचन, प्रतिनिवर्तते, और प्रतिपूर्व निपूर्व वृद्ध धातु है, ठीक है। सा यहाँ एक तदोष लोपो करने से विसर्ग का लोप हो गया। ये चतुर्थी व्यक्ति एक वचन था, दुष्कृतम, ठीक है। तो दत्वा कत्वा प्रत्यय का धातु से, पुण्यम आदाय आंतुर धातु से कत्वा लेप, गच्छति सामान्य है, ठीक है। चलिए अन्यच्च, यहाँ पर भी चुप्त हो गया है। उत्तमस्य अपि अका सवर्ण दीर्घ हो गया, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन, ये भी एक वचन। नीचोपि अतोरोरपुलता दपुलते आद्गुणः एङः पदान्तदति। गृहम आगतः सामान्य है। पूजनीयः पूज धातु से अनियर प्रत्यय है, तब्य तब्या नियरः। यथा योग्यम, ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास है इसका। सर्वदेवमयः, तो सभी देवों से युक्त, तो यहाँ पर भी अतुरपुलता दपुलते आद्गुणः एङः पदान्तदति लग करके ये बन गया सामान्य। चलिएगा, ये हो गया। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मित्रों, ये संस्कृत के अभ्यास के लिए बहुत ही उत्तम कक्षा है, और जो संस्कृत नहीं जानते वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।